Hello बच्चों, let's see this question. This question says balance the following equation in basic medium by half reaction method. Half reaction method मतलब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है. Key concept for this question is balancing the equation, balancing of an equation by आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इसको हम बैलेंस करेंगे और यहाँ रिएक्शन का मीडियम है बेसिक. सो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए फर्स्ट स्टेप में इसकी स्केलेटन इक्वेशन लिखेंगे. स्केलेटन इक्वेशन है AsO3 3 माइनस प्लस MnO4 माइनस टेंड्स टू AsO4 3 माइनस प्लस Mn2O3. यहाँ इस रिएक्शन में प्रेजेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट को यहाँ मेंशन करेंगे. AsO3 माइनस में आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट को हम X कंसिडर करते हैं और अदर एलिमेंट है यहाँ ऑक्सीजन. ये तीन है तो तीन एटम के लिए, क्योंकि ईच ऑक्सीजन एटम है 2 नेगेटिव चार्ज, सो ये टोटल होगा 3 इंटू -2 और इस स्पीसीज पर टोटल चार्ज है -3. सो यहाँ से आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिलती है +3. इसी तरह MnO4 के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे. Mn के लिए अगर ये X है और 4 ऑक्सीजन एटम के लिए 4 इंटू -2 इज इक्वल -1, देन X इज इक्वल +7. इसी तरह आर्सेनिक के अदर कंपाउंड में ये X है +4 इंटू -2 इज इक्वल -3. सो यहाँ से X वैल्यू आ जाती है +5. इसी तरह Mn2O3 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर हम X कंसिडर करें तो दो एटम के लिए 2X +3 इंटू -2 इज इक्वल 0 और यहाँ से ये X वैल्यू आती है 6Y2 इज इक्वल +3. मैंगनीज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. सो यहाँ हमने डिफरेंट एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट कर लिया है. आर्सेनिक के लिए यहाँ +3, मैंगनीज के लिए +7, प्रोडक्ट साइड आर्सेनिक के लिए +5 एंड मैंगनीज की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है. सो यहाँ आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया है, ये +3 से चला गया है +5 में, तो इसका हुआ है ऑक्सीडेशन हुआ है. और मैंगनीज +7 से चला गया है +3 में, +7 से ये चला गया है +3 में, तो यहाँ इसका हुआ है रिडक्शन. तो हम रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के लिए हाफ इक्वेशन लिखेंगे आयनिक फॉर्म में. तो नेक्स्ट स्टेप में स्टेप 2 में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड इस साइड लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन. ऑक्सीडेशन हुआ है आर्सेनिक का +3 से +5 में, तो लेफ्ट साइड लिखेंगे AsO3 3 माइनस से फॉर्म हुआ है AsO4 3 माइनस. इसी तरह रिडक्शन हुआ है मैंगनीज का MnO4 माइनस से, ये रिड्यूस हुआ है Mn2O3. सो अब यहाँ इस रिएक्शंस में हम एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को सबसे पहले बैलेंस करते हैं. तो लेफ्ट साइड आर्सेनिक एक है, राइट साइड भी एक है, बैलेंस है. देन नेक्स्ट एलिमेंट है यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे. लेफ्ट साइड 3 है और राइट साइड 4 है, तो लेफ्ट साइड एक ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ एक ऑक्सीजन अगर कम है तो यहाँ एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे. इस तरह से ऑक्सीजन बैलेंस हो गए. लेकिन हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए अब राइट साइड हमें 2H+ ऐड करने होंगे.
अब क्योंकि रिएक्शन में बेसिक मीडियम में हो रही है तो H प्लस हमें कैंसिल करने होंगे, इसके लिए हम उतने ही नंबर में OH माइनस दोनों साइड ऐड कर देंगे। तो ये OH माइनस हम दोनों साइड ऐड कर देंगे। इस तरह से जो 2H एंड 2OH है ये बना लेंगे दो वाटर मॉलिक्यूल। तो ये वाटर मॉलिक्यूल से कैंसिल होगा और यहाँ एक वाटर मॉलिक्यूल रह जाएगा और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं AsO3 3 माइनस प्लस 2OH माइनस, राइट साइड लिखेंगे AsO4 3 माइनस प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल रह जाएगा यहाँ H2O। तो इस तरह से इस इक्वेशन में सभी एटम्स बैलेंस हो गए हैं। अब नेक्स्ट लिखेंगे हम RHR इक्वेशन। तो यहाँ पर मैंगनीज बैलेंस नहीं है, इसलिए लेफ्ट साइड पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड अब 8 हो गए हैं और राइट साइड है 3, तो यहाँ नंबर ऑफ एटम्स 5 कम है, तो हम यहाँ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देते हैं। 5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए राइट साइड हम 10H प्लस ऐड करेंगे और H प्लस को कैंसिल करने के लिए हम दोनों तरफ 10OH माइनस ऐड कर देंगे। इस साइड भी 10OH माइनस ऐड कर देंगे। ये कन्वर्ट हो जाएंगे 10 वाटर मॉलिक्यूल्स में, ये कन्वर्ट हो गए 10 वाटर मॉलिक्यूल में। तो ये इस साइड से कैंसिल हो जाएंगे 5 से और 5 रह जाएंगे। तो हम फाइनली इस इक्वेशन को लिखेंगे 2MnO4 माइनस प्लस 5H2 रह गए। राइट साइड Mn2O3 प्लस यहाँ रहेंगे 10OH माइनस। और इस तरह हमें मिल गई है ये इक्वेशन 1 और ये मिल गई है इक्वेशन 2। अब हमें इनमें चार्ज बैलेंस करना है। तो चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, दोनों तरफ चार्ज को ऐड कर लेंगे। लेफ्ट साइड चार्ज है -3 एंड -2 तो -5, राइट साइड है -3 तो राइट साइड केवल -3 है, दो नेगेटिव चार्ज कम है, तो इसके लिए राइट साइड हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे और इक्वेशन को फिर से एक बार फिर से हम लिखेंगे AsO3 3 माइनस प्लस 2OH माइनस AsO4 3 माइनस and H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह हमें ये मिल गई है इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 4 फाइंड आउट करेंगे। 2MnO4 में यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज है और राइट साइड 10 नेगेटिव चार्ज है, तो हमें लेफ्ट साइड 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे। तो हम यहाँ लेफ्ट साइड 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। MnO4 माइनस 5H2O और 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऐड कर देंगे। राइट साइड इक्वेशन है Mn2O3 10OH माइनस, Mn2O3 10OH माइनस, और इस तरह हमें मिल गई है इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 एंड 4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है, तो इनको ऐड करने से पहले इन दोनों इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल करने के लिए इक्वेशन 3 को हम 4 फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको एक बार फिर से लिखेंगे और ये इक्वेशन हो जाएगी 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4 AsO3 3 माइनस 8OH माइनस 4 AsO4 3 माइनस प्लस 4 H2O एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह हमें एक नई इक्वेशन मिल गई, इसे हम इक्वेशन 5 कहेंगे। अब इक्वेशन 5 और 4 को हम ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 4 एंड 5। इनको कैसे ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड जो भी स्पीसीज है उनको लेफ्ट साइड लिखेंगे ऐड करने के बाद, और जो राइट साइड स्पीसीज है उनको राइट साइड लिखेंगे। और अगर कोई स्पीसीज दोनों इक्वेशन में सेम है तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ लेफ्ट साइड स्पीसीज है 2MnO4 माइनस
प्लस 4 AsO3 3 माइनस प्लस 5 H2O प्लस 8 OH माइनस प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। और राइट साइड स्पीसीज है Mn2O3 प्लस 4 AsO4 4 AsO4 3 माइनस and 4 H2O plus 10 OH माइनस एंड 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ जो स्पीसीज कॉमन है जैसे 8 इलेक्ट्रॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गए, पूरी तरह से कैंसिल हो गए। इस साइड OH है 8, उधर है 10, तो ये 8 तो पूरी तरह से कैंसिल हो गए, इधर बचेंगे 2 OH माइनस। वाटर मॉलिक्यूल इस साइड है 5, इस साइड है 4, तो ये कैंसिल हो जाएंगे 4 पूरी तरह से, लेफ्ट साइड बचेगा एक वाटर मॉलिक्यूल। सो इस इक्वेशन को हम एक बार फिर से लिखेंगे, फाइनल इक्वेशन which is 2MnO4 minus plus 4AsO3 3 minus 4AsO3 3 माइनस प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल, राइट साइड Mn2O3 प्लस 4AsO4 3 माइनस प्लस 2OH। अब इक्वेशन बैलेंस हुई है, ये कंफर्म करने के लिए हम दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स और चार्ज का बैलेंस देखेंगे। तो सबसे पहले एटम्स का बैलेंस देखते हैं। इस साइड मैंगनीज 2 है, राइट साइड भी 2 है। आर्सेनिक 4 है, आर्सेनिक इस साइड भी 4 है। वाटर हाइड्रोजन एटम्स लेफ्ट साइड 2 है, राइट साइड भी 2 है। ऑक्सीजन एटम्स को काउंट करते हैं। ऑक्सीजन एटम है 2 इंटू 4 8, 8 4 एंड 3 इंटू करेंगे 12 एंड 8 20 एंड 21 ऑक्सीजन एटम्स। इसी तरह यहाँ काउंट करेंगे 4 इंटू 4 16 एंड 2 18 एंड 3 21। तो सभी एटम्स यहाँ बैलेंस है। अब चार्ज चेक करते हैं। यहाँ चार्ज है 2 नेगेटिव यहाँ और 4 इंटू 3 12 यहाँ, तो टोटल हुए 14 नेगेटिव चार्ज। इस साइड 12 एंड 2 14 नेगेटिव चार्ज। इस तरह ये एक बैलेंस इक्वेशन है क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स और चार्ज दोनों तरफ पूरी तरह से बैलेंस है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।